हेलो स्टूडेंट। तो अब हमने स्टार्ट कर दी है एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मिलिकन्स का, ठीक है, जिसमें ये सारी टर्म्स हमने यूज़ की थी। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज इतनी, जो हमने उस वक्त डेंसिटी ली थी, जो ऑयल लिया था उसकी डेंसिटी जो थी दैट इज़ 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो इसको इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें गिवन टर्म है दैट इज़, तो ये सारी टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ये गिवन है 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें, क्लियर। डेंसिटी ऑफ ऑयल की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक। और ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है हमें, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो भी फिक्स्ड होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा होगा आपको, तो वहाँ पे पॉइंट है। तो उसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि लेट अस अज्यूम द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बी आर। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी इस फॉर्म में, समझ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये फिक्स्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2.55 इंटू 10⁻⁴, समझ स्टूडेंट। और इसके अलावा यहाँ पे जो ड्रॉप दिया है ऑयल ड्रॉप, और ये कैसे है, इज हेल्ड स्टेशनरी, ठीक है। ये कैसे है, इज हेल्ड अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हेल्ड स्टेशनरी वर्ड था, इसको ऐड ऑन कर लेना। इस हेल्ड स्टेशनरी मतलब इसके अंदर ये स्टेशनरी है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपने आप को बैलेंस कर रहा होगा। नीचे की तरफ जो लग रहा होगा दैट इज mg, और ऊपर जो लग रहा होगा दैट इज QE, सब स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टर्म है दैट इज QE, ये किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू mg। QE इक्वल टू mg, क्योंकि ये स्टेशनरी है। ये जो ऑयल ड्रॉप है ये कैसी है, स्टेशनरी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है। तो इसका मतलब QE की वैल्यू mg आई, एंड द वैल्यू ऑफ QE विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 4.3 पाई r क्यूब इंटू रो जी, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास की वैल्यू हमने निकाल दी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, एंड वॉल्यूम इज 4.3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये डेंसिटी का गिवन है। तो यहाँ पे इसका मतलब r की वैल्यू जो आएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगी 3 टाइम QE अपॉन 4 पाई आर, आर तो चला गया, रो जी की पावर 1/3, समझ स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम और ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 3 इंटू द वैल्यू ऑफ चार्जेस हमने ऊपर निकाली है, दैट इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10⁻⁻19, 19.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, इंटू ई की वैल्यू कितनी है, दैट इज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, डिवाइड बाय 4 as it is, pi is 3.14, डेंसिटी ऑफ ऑयल इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट, तो हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 1.26 सॉल्व करने के बाद इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में, तो सॉल्व करके 1.26 इंटू 10⁻³ तो इसमें हमने पुट की तो ये बन गया 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी पावर 1/3। स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आता हुआ लगेगा दैट इज इक्वल टू 0.981 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और वी कैन से 9.81 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो ये आपकी एडिशनल एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज 1.25। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.27। ठीक है, तो 1.27 में क्या है, ये न्यूमेरिकल पार्ट में करवा रहा हूँ आपको। तो इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे तीन डायरेक्शन बना ले हम अगर एक्स वाई एंड जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस में है थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन में है, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और ये इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर पर कूलम पर मीटर, मतलब हर एक मीटर पे इतना, ये इतने रेट से इंक्रीज कर रही है। व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है और डायपोल मूवमेंट जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो हमें समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है, तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने तीन कोऑर्डिनेट बना दिए एक्स वाई एंड जेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि ये जो डायपोल की डायरेक्शन है, ये जो डायपोल की डायरेक्शन है, ये पी की डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, ये गिवन था हमें। ठीक है, और उसके अलावा हमें क्या गिवन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ। ये देखो हमने इंक्रीज करती दिखा दी, डी ई बाई डी जेड, मतलब ई से ई प्लस डी ई में जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करी है। ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, इसको हमने लेट कर लिया, ये डी जेड है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो गिवन था, हमें पी की वैल्यू गिवन है, द वैल्यू ऑफ पी इज 10⁻⁻7 कूलम मीटर। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। समझ रहे स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ एफ की वैल्यू जो ना, एफ की वैल्यू दैट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस माइनस क्यू, ये देखो यहाँ से क्यू ई और यहाँ पे माइनस क्यू है चार्ज, क्योंकि डायपोल था यहाँ पे। ठीक है, माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये जो बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई प्लस डी ई। समझ रहे स्टूडेंट, ई वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर आ गया। तो हमने सॉल्व किया, तो ये क्यू ई के साथ क्यू ई कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू डी ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ, ये एफ की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे भी लिखूं, माइनस क्यू डी ई वेक्टर, इसको डी जेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही थी, डी जेड इंटू डी जेड के साथ मल्टीप्लाई और डी जेड के साथ डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास ये जो टर्म आएगी ना, ये जो टर्म आएगी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये देखिए दो चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू आइदर चार्ज इंटू इट सेपरेशन कितनी है डी जेड, तो क्यू इंटू डी जेड इज डायपोल, पी बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू डी जेड इज पी। समझ स्टूडेंट, और नेगेटिव वाला डायरेक्शन का ले लेते हैं, तो क्यू इंटू डी जेड इज पी, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू जो बनेगी दैट इज इक्वल टू, चलो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, पी डी ई वेक्टर बाई डी जेड वेक्टर। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो f की वैल्यू है, यहाँ से देख के पता चल रहा है, द वैल्यू ऑफ f एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू डी ई बाई डी जेड। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू जो ना, फोर्स जो लग रही है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, फ्रॉम दिस द फोर्स एक्ट्स इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो अगर हमने इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो, तो इसको लिख सकते हैं P टाइम डी ई बाई डी जेड। समझ रहे, P टाइम डी ई बाई डी जेड। तो P की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ P इज 10⁻⁻7 एंड द वैल्यू ऑफ डी ई बाई डी जेड इज 10⁻5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 10⁻2 आता हुआ लगेगा। समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, टॉर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए सिंस ये जो P है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंटी पैरेलल है,
ये देखो, ये P की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये एंटी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो हमने स्टार्टिंग में किया था ट्रांसलेटरी वाले में, तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? टॉर्क की वैल्यू 0 का आने का मतलब कि थीटा जो है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री था। समझ रहे हैं? और टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 180 और साइन 180 इज 0, साइन 180 इज 0, तो ये 0 तो टॉर्क भी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। थैंक यू। यस, द क्वेश्चन इज द पार्टिकल ऑफ मास m and charge q enters a region between two charged plates initially moving along positive x-axis with the speed vx as shown यहाँ पे देखिए द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l। ये जो लेंथ है वो l है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन बिटवीन द टू प्लेट्स शो दैट अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज, ये वाली गिवन है। तो स्टूडेंट इसको करना कैसे, यहाँ पे देखिए जो टर्म्स हमें गिवन है उसको हम सबसे पहले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स जो दी हुई है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू, इट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। चार्ज माइनस क्यू इट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एफ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है दैट इज इक्वल टू क्यू ई है। ये हमें गिवन है सबसे पहला, फोर्स जो एक्ट कर रही है। अब अगर हमने इसका एक्सेलेरेशन निकालना हो, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, तो क्यू ई बाई एम हो गया। समझ स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम लगेगा, टाइम ये सारा +1 का है। यहाँ पे देखिए टाइम लगेगा इस पार्टिकल को इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। समझ ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आएगी? टाइम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कवर कर रहा है दैट इज एल, और कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है दैट इज वी एक्स, एल अपॉन वी एक्स। और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, दिस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये निकालना है हमने वाई। समझ रहे? ये जो वाई है, ये जो वाई है, ये हमने निकालना है स्मॉल वाई। तो इसको निकालने के लिए देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आएगी दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियली फॉर एग्जांपल इसको 0 की स्पीड से फेंका गया, कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू हाफ ए बाई टी स्क्वायर। समझ रहे? तो हाफ ए वाई, द वैल्यू ऑफ ए वाई इज क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू एल अपॉन वी एक्स द होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखिए ये हमें आंसर आता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो आई है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया था, तो y की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर। इसको हम बड़ा ही इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ रहे स्टूडेंट? थैंक यू। अब देखिए 1.34 जो क्वेश्चन है वो इसी के आगे बेस्ड है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लेके इन्होंने बोला है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे देखिए अगला पार्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन है ये 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्केल दी हुई है, ठीक है। एंड इफ इज बिटवीन द प्लेट्स, और ई की सेपरेशन जो दी हुई है वो दी हुई है हमें दैट इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स दी हुई है दैट इज इक्वल टू 0.5, ओके, बिटवीन प्लेट सेपरेटेड बाय, ओके। यहाँ पे जो y की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट, ये गिवन है। तो यहाँ से बाकी टर्म आपने यहाँ पे निकालने को बोला हुआ है। वेयर विल बी द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, ठीक है, कहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा, कहाँ पे जाके ये हिट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये एल पॉइंट पे हिट कर रहा है, इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो हमें इसका मतलब एल ही निकालना है, एल निकालना है। तो एल निकालना है, यहाँ पे देखिए वाई गिवन है आपको, यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है वो देखिए। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू गिवन है, चार्ज हमें पता है, चार्ज की वैल्यू होती है फिक्स्ड है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ई की वैल्यू गिवन है
2 पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप पुट करोगे दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो ये भी हमें गिवन है। तो वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो हमें पिछले क्वेश्चन में थी दैट इज 2 इंटू 10⁻⁶, समझ रहे हैं। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमें पता है। अगर ये सारी टर्म्स हमें पता है तो इसका मतलब कि हम यहाँ से एल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप अपने आप क्वेश्चन ट्राई करना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। थैंक यू। अब एक क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया था, ये देखिए, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो हमने इसका एक रिजल्ट निकाला था λ/2πε0r। आप मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये है क्वेश्चन नंबर 1.30, ठीक है। ये मेरे लेक्चर में देखना, आपको ये वाला आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ स्टूडेंट, थैंक यू। बाकी जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो इजी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा, साथ के साथ उसका आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हमने करना है कुछ, अब एडिशनल प्रॉब्लम कर ली है, अब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे एनसीईआरटी की, जो कि टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी। थैंक यू सो मच।